विश्वविदित या देश है। भारत धर्म प्रधान जहाँ अनेकन संत जन ले अवतार महान, ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी। वाल्मीकि नारद वशिष्ठ अरु सनकादिक मुनि ज्ञानी। सूरदास सुखदेव व्यास जी थे विवेक विज्ञानी। अब किए सभी उपकार जगत में निज निज मत अनुमानी। श्री कबीर गुरुदेव कृपा करि अनुभव पारख ज्ञान। श्री राम रहस पूर्ण साहेब अरु संत विशाल समान। किए सुगंधित बहु जीवों को करि बैराग महान। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य ध्यान। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य ध्यान। बोलो सद्गुरुदेव की जय। कबीर आश्रम कोलियारी से पधारे आदरणीय संत श्री मुक्ति शरण साहब जी, अर्चनी बंदनी संत समाज तथा साध्वी समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, गुरु जी पुकारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा 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 करेंगे। गया जो समय वो नहीं हाथ आए। गया जो समय वो नहीं हाथ आए। रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। रहा जो समय व्यर्थ न जाए। रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। रहा जो समय व्यर्थ जाने न पाए। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। यही रात दिन हम विचारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे। गुरु जी पुकारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे।
किया धन इकट्ठा महापाप करके, किया धन इकट्ठा महापाप करके, मनुष्य तन गवा या विषय फंद पड़ के, मनुष्य तन गवाया विषय फंद पड़ के, मनुष्य तन गवा या विषय फंद पड़ के, मनुष्य तन गवाया विषय फंद पड़ के, नायब से विषय विष गवारा करेंगे, नयब से विषय विषय गवाया करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा 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 करेंगे, कृपा कर प्रभु मुझको भव से छुड़ा लो, कृपा कर प्रभु जी भव से छुड़ा लो, मेरी मूर्खता पर नहीं ध्यान डालो, मेरी मूर्खता पर नहीं ध्यान डालो, ये एहसान स्वामिन तुम्हारा धरेंगे, एहसान स्वामी तुम्हारा धरेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे, नरक्षक जगत में कोई दिखाता, नरक्षक कोई दिखाता, भक्त आप ही से रहा सद्दिनाता, भक्त आप ही से भक्त आप ही से रहा सत्यनाता, भक्त आप से ही रहा सत्यनाता, ये एहसान स्वामिन तुम्हारा धरेंगे, एहसान स्वामी याना करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में
क्रोध लोभ को जीत के, मोह को देव निकार, अचल साहबी लेव तब, डारो काम कुमार। इस साखी में सदगुरु विशाल साहब हमें क्या बता रहे हैं? ये भगवान की इच्छा परीक्षा की साखी है। इच्छा परीक्षा, देखिए इच्छा परीक्षा प्रकरण 3 पाठ हैं उसमें, और तीनों पाठों में उन्होंने इच्छा की परीक्षा कराया। हमारे अंदर कोई इच्छा यदि उठती है गलत, पहले देखिए अंदर स्मरण आता है, स्मरण आता है, भावना बनती है। बीज में जैसे पहले अंकुर निकलता है, और अंकुर निकलने के बाद देखिए धीरे धीरे वही मिट्टी, पानी, हवा को पा करके फिर धीरे धीरे वृक्ष का आकार उसमें बनने लगता है, और धीरे धीरे ही बनता है उसमें वृक्ष का आकार। तो इसी प्रकार हमारे मन में कोई भी काम करने हम चलते हैं, कोई भी काम करने हम चलते हैं, तो देखिए पहले हमारे अंदर भावना उठती है, इच्छा उठती है, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे उसमें जब मजबूती आती है, तब हमारे द्वारा शुभ या अशुभ कार्य होता है। शुभ अशुभ तब कार्य होता है, और पहले तो अंदर कुछ न कुछ भावना उठती है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में पहले से ही विचार कर लेना चाहिए कि कैसी हमारे अंदर भावना उठती है, कैसे हमारे अंदर विचार उठते हैं, और उन भावनाओं का निरख परख करते रहना चाहिए। इच्छा परीक्षा के बिना भवधार में हम बह रहे, इच्छा वही छुके करी, सुख मानी दुख में दह रहे, करुणा निधे लखी दुर्दशा, करुणा निधे लखी दुर्दशा, इच्छा परीक्षा तब कहे, सादर इसे मम मनन करी, भाव में नहीं अब तू दहे, भाव में नहीं अब तू दहे। इसलिए 3 प्रकरणों में साहब ने इच्छा की परीक्षा कराया। हम इच्छा की परीक्षा अगर भली भांति कर लेंगे, हमारे जीवन में कोई गलत काम नहीं होगा। कार्य करने के पहले ही जब हम सोच लेंगे, उसका परिणाम सोच लेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, तो गलत कार्य करने के लिए हम अपने जीवन में अपना पाँव नहीं उठाएंगे, और जीवन में जो कुछ करेंगे तो अच्छा ही कार्य करेंगे, जिससे हमारे जीवन में गलत संस्कार न बनने पाए, अच्छे संस्कार बने और अच्छे विचार हमारे अंदर आए। और अच्छे विचार, अच्छे संस्कार तभी बनते हैं, देखिए जब हम इच्छा की परीक्षा कर लेते हैं, और जब तक इच्छा की परीक्षा नहीं करते हैं, तब तक देखिए जो हमारे मन में आता है वही हम करते रहते हैं। नदी के किनारे आप बैठ करके देखिए, न मालूम कितनी लहरें तरंगे उठती हैं, हजारों लहरें तरंगे आती हैं और क्षण क्षण में उठ उठ करके देखिए लोप हो जाती है, उठ उठ करके लोप हो जाती हैं। इसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर तरह तरह की तरंगे आती हैं, तरह तरह की लहरें उठती हैं।
अगर सभी लहरों में हम लोग बहने लगे तो हम लोगों का जीवन बहुत ही संघर्ष में हो जाएगा। न मालूम कितनी लहरें, इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, और उन पर हम विचार करके देखें, रुकावट लगाते हैं। और अगर अच्छी हैं, अगर अच्छी लहरें आती हैं, देखें वो कार्य हम जीवन में करें। कोई गलत अगर स्मरण हमारे अंदर आता है, देखें हजारों दुख वहाँ उत्पन्न हो जाना चाहिए। हजारों दुख जब उत्पन्न हो जाते हैं, देखें वो वासना का वहाँ जगह ही नहीं रह जाती है उस वासना की। तो बराबर देखें इच्छा की परीक्षा हम करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। और जो बिना इच्छा की परीक्षा किए ही सारे काम, जैसे गौरव उठता है, बहुत जब हवाएं चलती हैं तो देखिए हवा ही घूमते 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 उसको गौरव कहते हैं। और वो जब बन जाता है तो उसमें जो तिनका जो कुछ पड़ जाता है, देखिए वो तिनका न मालूम कहाँ घूमते 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 कहाँ लेकर वो छोड़ता है, कोई पता ही नहीं लगता। ऐसे पानी में जो भंवर बन जाती है और उस पानी की भंवर में देखिए जो सामान पड़ जाती है, देखिए उसका भी पता नहीं रहता। इसी प्रकार हम लोग अगर इच्छा की परीक्षा ना करके और उस इच्छा में देखिए उड़ने लगते हैं तो हम लोगों का जिंदगी का भी पता नहीं रहता कि हमारी जिंदगी कहाँ जा रही है और क्या कर रहे हैं, और जीवन में क्या हमारे होने वाला है, कैसा संकट आने वाला है, इसकी देखिए हम निरख परख भी नहीं कर पाते। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं पहले भाई इच्छा की परीक्षा करते हो। क्रोध लोभ को जीत गए, मोह को देव निकाल, और अचल साहिबी लेव तबो दारो काम होगा। देखिए जब क्रोध आए मन में, जब क्रोध की भावना मन में आए तो देखिए वहां पर परीक्षा करो, मन में ठहर करके देख लो और सहनशीलता अपने अंदर रखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध जब आता है तो उसको नहीं संभाल पाते हैं और क्या क्या बोल देते हैं और क्या क्या जीवन में कर डालते हैं, और करने के बाद फिर देखिए सोचते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैंने बहुत गलत किया, अगर ऐसा हम न करते तो हमारा जीवन इतना संकट में नहीं बनता। लेकिन फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। अंत में पश्चाताप करने से क्या होने वाला है, पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। पहले से जो व्यक्ति विचार नहीं करता है तो अंत में विचार करने से कोई जीवन में लाभ होने वाला नहीं, कोई जीवन में लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले से जो सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, तो उसमें हमें सावधानी आ जाती है, और सावधानी जब हट जाती है तब तो दुर्घटना जीवन में घट ही जाएगी। तो उसके बाद सोचने से, विचार करने से देखिए जीवन में कोई तथ्य नहीं निकलता। तो क्रोध में आकर के देखे हम लोग न मालूम क्या क्या कर डालते हैं। सदगुरु श्री पूरण साहब कहते हैं कि क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत ही भय बिहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस किए हरिदूत। तैसे सबई विचारिए क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तो सबन का को जानी रिसा। निज कर लागे निज ही तना, अंगुरी गई निज आँख, दसन चबाई जीभ निज को क्रोध कर भाव। देखिए अपनी ही उंगली जब अपने आंख में लग जाती है
तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उंगली को तोड़ डालता है? सब सहते हैं। अपने ही दांत हैं, अपनी ही जिह्वा है, और अपने ही दांत देखे जिह्वा को जब घायल कर देते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दांतों को तोड़ डालता। सब लोग सहते हैं, सब लोग सहन कर लेते हैं, क्योंकि अपने दांत हैं। अगर हम तोड़ देंगे क्रोध में आकर, फिर खाएंगे कैसे? भोजन करने के समय कैसे खाएंगे? भोजन कैसे करेंगे? तो हर आदमी वहां पर सह लेता है। अपना ही बच्चा अगर कोई काम बिगाड़ कर आता है, देखे व्यक्ति सहता है, व्यक्ति सहता है, ऐसा तो नहीं उसको मार डालता है। तो देखिए, अपने प्रति व्यक्ति का तो भाव बना रहता है, लेकिन जहाँ दूसरे के प्रति हमारी भावना जाती है तो द्वेष की भावना आ जाती है, द्वेष की भावना आ जाती है, और अंदर हमारे निष्कपटता की भावना नहीं रहती है। यही सबसे बड़ा कारण है। हम अपने प्रति जो भाव रखते हैं, यही भाव अगर दूसरों के प्रति रखने लगे, यही कहते हैं असली मानवता। जो हम अपने प्रति मानवता, अपने प्रति भाव, वही दूसरे के प्रति भाव बनाना, दूसरे के प्रति भी वही कार्य करना, वही व्यवहार करना, यही सबसे बड़ी पूजा, यही सबसे बड़ी नमाज है, और यही सबसे बड़ा धर्म है। तो आज पूजा, नमाज, धर्म को लेकर के देखे कितना खूब हल्ला संसार में मचा हुआ है, लेकिन असली धर्म की परिभाषा ही लोग नहीं समझ पाते हैं। केवल जो सुनी सुनाई बातों को लेकर के जो व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं, जो चर्चाएं संसार में फैल जाती हैं, उन्हीं चर्चाओं को लेकर के हो हल्ला लोग मचाते हैं, और लेकिन उसमें सार कुछ अंत में नहीं निकलता। सब कुछ करने के बाद देखिए, तन की मेहनत, धन का खर्चा, सब कुछ लगता है, लेकिन अंत में कहो कोई कुछ सार निकलता है तो उसका सार अंत में कुछ नहीं होता। जैसे प्याज के छिलके को हटाते आप जाइए, अंत में कुछ नहीं रह जाता। इसी प्रकार ये संसार है, और ये संसार में देखिए कितना जो कुछ हम जीवन में करते 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 फिर अंत में क्या है? हाथ ही धोना पड़ता है। अंत में मनुष्य को निराश होना पड़ता है। क्यों निराश होना पड़ता है? ये संसार ही दुखालय है। जिस संसार को हम सार मान करके और क्या क्या करके अपने जीवन को हम बेकार कर लेते हैं, जीवन में देखिए न मालूम कितने विकारों को भर लेते हैं, लेकिन अंत में देखिए हर चीज का अंत हो जाता है, कुछ शेष नहीं बचता है। जब कुछ शेष बचता नहीं है तो जीवन में क्या हम उसकी धारणा बनाएंगे, और जीवन में क्या अपना मान करके उसमें हम मोह करेंगे। तो इसलिए सद्गुरु कहते हैं, क्रोध की भावना जब आए तो देखिए अपने अंदर शांति लाना चाहिए, विचार करके सारे काम करना चाहिए। लेकिन क्रोध के आवेश में आकर के देखिए, एक व्यक्ति ने स्नान किया, और स्नान करने के बाद अपनी धोती को पसार रहा था रस्सी पर, डोर पर, और हवा बहुत चल रही थी, तूफान बहुत लंबा था। जब जब धोती पर वो रस्सी पर धोती को डालता तो हवा देखिए धोती को गिरा देती, जब जब डालता तो वो धोती को हवा गिरा देती, वो मिट्टी पर गिर जाती, और मिट्टी और सब लग जाता था उसमें। बार बार धोता, अनेकों बार धोया, अनेकों बार डाला, लेकिन अनेकों बार धोने और डालने पर देखे उसके अंदर क्रोध आ गया। उसके अंदर क्रोध आ गया, तो क्रोध में आ करके उसने क्या किया? उस धोती को लेकर के नापदान के गड्ढे में रख दिया, और एक डंडे से देखिए उसी को गूंजने लगा कि और गिरेगी और गिरेगी। उस क्रोध में आकर अपने क्रोध को उस धोती के ऊपर उतारने लगा। उसी डंडे से नापदान के गड्ढे में धोती को कस के गूंज दिया, ठूसने लगा, और गिरेगी और गिरेगी कहकर के खूब उसको कूट दिया। देखिए 1-2 घंटे के बाद जब उसको स्नान करना हुआ, अब धोती की जरूरत थी, स्नान करने जब चला तो धोती दूसरी थी नहीं, आर्थिक दृष्टि से कमजोरी थी, तो उसी धोती को देखे क्रोध शांत होने के बाद नापदान के गड्ढे से निकालता है, नापदान के गड्ढे से निकालता है,
और नापदान के गड्ढे से निकाल करके फिर देखिए धोता जब है तो उस धोती के फुचड़े फुचड़े हो जाते हैं, इतने फुचड़े फुचड़े हो जाते हैं वो पहनने लायक धोती नहीं रह जाती। देखिए सिर पर हाथ धरकर रोने लगता है, बहुत पश्चाताप करने लगता है, अब स्नान करके क्या हम पहनेंगे। लेकिन अब रोने से पश्चाताप करने से क्या हुआ, जब पहले से सोचा नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्रोध के आवेश में आकर के बहुत बड़े बड़े गलत काम लोग कर डालते हैं, मार काट भी कर देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं और न मालूम कितने गलत काम कर देते हैं, जिसका परिणाम बहुत भयंकर बन जाता है। इतना भयंकर बन जाता है कि पूरा जीवन व्यक्ति का संघर्ष में हो जाता है। तो बंधुओं, विचार करने की जरूरत है। कोई भी गलत आवेश अगर आता है हमारे मन के अंदर तो ठहर करके विचार करो, और ठहर करके अगर व्यक्ति विचार नहीं करता है तो देखिए उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि क्रोध में आने पर देखिए शांति लाना चाहिए, और शांति जब आती है व्यक्ति के अंदर तभी वो ठहर करके विचार करता है, ठहर करके विचार करता है, और तभी उसके अंदर क्रोध का आवेश शांत होता है। तो क्रोध लोभ को जीत के मोह को देव निकाल। दूसरी बात साहब लोभ कहते हैं, देखिए लोभ की भावना, लोभ की वृत्ति ये भी बहुत खतरनाक होती है, और जब लोभ की वृत्ति मनुष्य के अंदर आ जाती है तब भी देखिए मनुष्य का जीवन संघर्ष में हो जाता है। लोभ की वृत्ति देखिए मनुष्य को क्या क्या कराती है, कहां कहां नचाती है, कहां कहां पहुंचाती है, और कितना छलबल व्यक्ति करता है, कितना मारकाट करता है, कितना खून खराबा करता है। लेकिन क्या खून खराबा करने के बाद जो हमें धन संपत्ति मिल जाती है तो अंत में क्या हमारे साथ जाने वाली है? कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। कौरव पांडव की देखिए लड़ाई हुई, श्री कृष्ण महाराज ने समझाया कौरवों को कि पांडवों को 5 ही गांव दे दो, लेकिन देखिए दुर्योधन के कितने अभिमानपूर्ण वचन थे। दुर्योधन ने क्या कहा, हस्तिनापुर में चाहे सिर कट कट के गिर जाए, चाहे लहू लुहान हो जाए, चाहे खून की धाराएं बह जाए, लेकिन आप 5 गांव कहते हैं हम एक सुई के नोक के बराबर देने वाले हैं। कितना अभिमान दुर्योधन के अंदर था। महाभारत युद्ध में देखे देश की कितनी हानि हुई, जनहान, धनहान, हर चीज, किसी छोटी लड़ाई हो चाहे बड़ी लड़ाई हो, जहां पर लड़ाई देखिए ठन जाती है घर परिवार में कहीं भी, तो देखिए वहां हानि के अलावा और लाभ तो होने वाला ही नहीं। तो महाभारत के युद्ध में इतनी हानि हुई कि आज तक देश निहाल नहीं हुआ। और लड़ाई में देखिए अंत में क्या हुआ, सब कौरव मारे गए, सब खून की धाराएं बही, और अंत में पांडवों को हस्तिनापुर की राज मिल गई। हस्तिनापुर की राज मिलने के बाद भी देखिए पांडवों को शांति नहीं मिली। देखिए किसी को मार करके, किसी को काट करके जो चीज मिलती है उसमें व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। जब कभी वो सोचता है, अपने बिस्तर पर जाता है, तो देखिए उसके अंदर पश्चाताप होता है, कष्ट होता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पांडवों के अंदर देखिए इतना पश्चाताप हुआ कि सब अपने रिश्तेदार थे, सब सगे संबंधियों को मारा। मारने के बाद इतना देखिए वो पश्चाताप हुआ कि हस्तिनापुर की राज्य में नहीं रह पाए, सुख नहीं उठा पाए, और अंत में देखे हिमालय में जाकर के वो गल करके मर गए। सुख चैन की जिंदगी नहीं जी पाए। तो अगर लोभ की भावना इतनी न होती तो देखिए इतना मारकाट नहीं होता। ये लोभ की भावना ही देखिए आज भाई भाई से बैर करा देती है, पड़ोसी पड़ोसी से बैर लोग कर लेते हैं, और जितने व्यवहार हैं देखिए परिवार में सब में खटास आ जाती है लोभ की भावना को लेकर के। तो इसलिए लोभ की भावना देखिए मनुष्य को रुलाती है, मनुष्य को दुख देती है। जितना हमें जीवन में प्राप्त है
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। सदगुरु कबीर देव का देखिए महामंत्र कितना है, कितना वो संतोष दिलाते हैं। हम जीवन में इतना ही चाहते हैं, कितना चाहते हैं कि हमारा जीवन चलता रहे। कोई अतिथि अगर कोई साधु संत दरवाजे पर आ जाता है, कम से कम उसकी मैं सेवा कर सकूं। अगर इतना हमारे जीवन में है तो समझ लो बहुत है। और इससे तो कोई पेट आज तक किसी का भरा ही नहीं, आज तक तृष्णा किसी की पूरी ही नहीं हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती जो राजा देखिए, एक राज जब मिल जाती थी तो दूसरे राज पर चढ़ाई करते थे, तीसरे राज पर। जब राजतंत्र में देखिए हमारा भारत बटा हुआ था, राजा महाराजा भी जीवन भर लड़ते रहते थे, और लड़ते 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 देखिए मर जाते थे। शांति उनके दिल में नहीं आती। एक राज को पा करके उन्हें दिल में शांति नहीं आती थी, स्थिरता नहीं आती थी, इसलिए वो लड़ाई करते रहते थे। तो जब तक हमारे अंदर संतोष नहीं आएगा तब तक देखिए शांति आने वाली नहीं। संतोषम परमम सुखम। जब संतोष आ जाता है व्यक्ति के अंदर तो देखिए व्यक्ति का जीवन देखिए सुखी हो जाता है। सुखी क्या वो जो दिल्ली तख्त पर बैठे, समय मतदान का आता हृदय चिंता सताती है। समय मतदान का आता हृदय चिंता सताती है। कहाँ सुख चैन की बूटी नहीं जग में दिखाती है। कहाँ सुख चैन की बूटी नहीं जग में दिखाती है। छिपा है शत्रु टटिया में न चिड़िया जान पाती है। छिपा है शत्रु टटिया में न चिड़िया जान पाती है। कहाँ सुख चैन की बूटी नहीं जग में दिखाती। छिपा है शत्रु टटिया में न चिड़िया जान पाती। सुखी क्या वो जो दिल्ली तख्त पर बैठे, समय मतदान का आता हृदय चिंता सताती। देखिए मतदान का जब समय आता है तो उनसे पूछिए जाकर के कितनी चिंता सताती है। हम लोग ये समझते हैं जो वायुयान से उड़ रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े धनी हैं, अमानी अडानी, और वो बहुत सुखी होंगे, लेकिन उनसे जा करके पूछो देखिए उनके जीवन का हाल कैसा। कहीं धन से बहुत बड़े वर्चस्व से मनुष्य को सुख नहीं मिलता। ये भौतिक चीजों को जीवन में इकट्ठा कर लेने से मनुष्य को सुख नहीं मिलता है। सुविधाएं मिल सकती हैं, सुविधाएं मिल सकती हैं, आराम से देखिए हम रह सकते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं मिल सकती। शांति तो जब तक हमारा मन विषयों से दूर नहीं होगा, हमारा मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, हमारे अंदर जब तक निर्मलता नहीं आएगी, पवित्रता नहीं आएगी, देखिए तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। तो क्रोध लोभ को जीत गए। लोभ की भावना देखिए ये भी बहुत खतरनाक है। लोभ की भावना को भी अपने जीवन से धीरे धीरे दूर कर देना चाहिए। और साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इस साखी को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। बहुत पहले बच्चों के पाठ्यक्रम में एक देखिए कहानी आती थी कि जिस स्थल से उस व्यक्ति को भेजा गया कि आप सूर्य निकलने से पहले पहले आप निकल जाएं यहाँ से, और सूर्य अस्त तक यहाँ पर इसी स्थान पर लौट आए, और जितनी दूरी आप तय कर लेंगे उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। देखिए वो व्यक्ति चलता है और चलते 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 देखिए बढ़ते बढ़ते आगे, जब जितना वो बढ़ता है उतनी और अच्छी जमीन और उतनी अच्छी जमीन मिलती है, तो उसके अंदर लालच बढ़ता है कि और चल लें और चल लें और बढ़ लें। तो लालच आते 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 देखिए इस चीज को भूल जाता है
कि हमें लौटना भी है, सूर्य अस्त के पहले पहले उस स्थान पर लौटना भी है, लेकिन इस चीज को जब वो भूल जाता है तो लोभ के बस चलता रहता है। फिर जब लौटने का मन उसका करता है, देखिए भागने लगता है और भागते 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 इतना दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते देखिए उस स्थान तक तो वो पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचते ही देखिए गिर जाता है, फिर तुरंत वो मर जाता है, तुरंत मर जाता है। बताओ, लोभ के वशीभूत होकर कितनी जमीन ना पाया कि हमारी हो जाएगी वो, लेकिन लौटते ही लौटते जब शरीर ही छूट गया तो किसकी जमीन रही? सारी जमीन जितनी नाप करके आया था सब देखे पानी फिर गया। तो ऐसे ही लोभ की भावना मनुष्य को नचाती है, मनुष्य को दुख देती है और मनुष्य को कष्ट देती है और मनुष्य को पीड़ा देती है। और लोभ की भावना में देखिए जो व्यक्ति फंस जाता है उसका जीवन कभी सुखी नहीं होता। तो ऐसी लोभ की भावना अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसी लोभ की भावना हमारे अंदर आएगी तो हमारा जीवन देखिए अशांत में हो जाएगा। न मालूम कितने लोग ऐसे होते हैं, मधुमक्खी जैसे जोड़ जोड़ करके, जैसे मधुमक्खी के अंदर संग्रह करने की देखिए भावना होती है, इसी प्रकार जोड़ जोड़ करके रखते 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 देखिए सारी जिंदगी अपनी गंवा देते। बाराबंकी में एक भक्त थे, जब से वो भक्ति लाइन में आए देखिए कभी साधु संतों से मिलने नहीं जाते थे। किसी ने पूछा आप क्यों नहीं जाते हैं? अकेले ही थे, कोई नहीं था। कहीं हम इसलिए नहीं जाते हैं, उसमें आने जाने में सब खर्चा लगता है। देखिए शरीर छूटने के बाद क्या हुआ उनके, शरीर छूटने के बाद लोग बता रहे थे जब उनका शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के बाद क्या निकला, 20 लाख रुपया निकला और 9 किलो चांदी, जितना जोड़ जोड़ करके रखा था 9 किलो चांदी निकली और 20 लाख रुपया। न खाया जीवन में और न खिलाया। ऐसे ही देखिए चले गए संसार से। अब जिसके हाथ में वो लग गया तो देखिए जिसके अच्छा व्यक्ति है तो अच्छे काम करेगा, अगर गलत व्यक्ति के हाथ में वो चीज लगेगी तो देखिए गलत काम वो करेगा। तो ऐसा संग्रह, ऐसा लोभ देखिए बिल्कुल बेकार होता है। तो विशाल तो देखिए हमें सावधान करते हैं कि ऐसा लोभ नहीं करना चाहिए। ऐसे लोभ के चक्कर में जो व्यक्ति फंस जाता है देखिए वो अपमानित होता है और जीवन में देखिए उसकी कभी सुकीर्ति नहीं बनती, अपकीर्ति ही सदा बनी रहती है। तो इसलिए उदार बनना चाहिए और ऐसी लोभ की भावना अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। कितना हम लोभ की भावना बनाएंगे, बनाते बनाते जब शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर ही एक दिन छूट जाएगा तो अन्य चीजों की क्या बात कही जाए। अब शरीर के साथ साथ देखिए सब चीजें यहाँ से बिल्कुल एकदम हमसे अलग होने वाली है और कुछ दिन में देखिए हर व्यक्ति को यहाँ से जाना है। ये जाने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। ये जाने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना